Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। और ये एग्ज़ाम का पेपर है CGL प्री 11/4/2022 को जो हुआ था सेकंड मीटिंग में। और ये CGL जो है CGL 2021 के प्री का पेपर है। तो किस तरह से ये लेटेस्ट पैटर्न है TCS का और किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक सिनोनिम्स पूछा हुआ है और ये टैगिटर्न का मतलब होता है शांत रहना, बिल्कुल एकदम। रेटिसेंट इसका एक सिनोनिम्स होता है रेटिसेंट। टैगिटर्न का मतलब शांत रहना, ठीक है, शांत रहना। तो ये इसका हो जाता है। नॉइजी तो इसका अपोजिट हो गया, नॉइजी नहीं होगा। वर्बोस बातूनी हो जाता है। लाइवली, लाइवली का मतलब होता है जो एकदम बिल्कुल ऊर्जा से भरा हुआ, फुल ऑफ एंथुजियाज्म। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। बचा क्या फिर इसका रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल अपने आप में रहता है, शांत रहता है, ठीक है, शांत रहता है, जो सिर्फ अपने आप में रहता है, ठीक है, अपने अपने में रहता है बस, तो वो रिजर्व्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ था, ऑफ द टू प्लान्स सबमिटेड बाय आर्किटेक्ट दिस इज़ वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। इसका क्वेश्चन का मीनिंग बाद में समझते हैं, पहले इसका समझते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये एक दे रखा पार्ट और एक ऑप्शन है इसमें नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि जो ये लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। अगर ये बिल्कुल सही है तो ये वाला लगाओ, और अगर ये सही नहीं है, इसके अलावा कुछ और सही है, तो फिर वो वाला आंसर टिक करना, ठीक है। तो ये इम्प्रूवमेंट का। अब इसको ज़रा थोड़ा सा समझते हैं। ऑफ द टू प्लान्स यानी कि दो प्लान्स में से कोई सा एक। ऑफ द टू प्लान्स सबमिटेड बाय द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट ने जो दो प्लान सबमिट किए, दिस इज़ वन, यह उनमें से एक है। दिस इज़ वन, ये एक, यानी कि दो में से एक का चुनाव करना। एक चूज़ करना तो कंपेयर करके चूज़ करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होगी। यहाँ कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, इसमें कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, इसमें कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। ये इसका आंसर होगा। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का मतलब है जो लिखा हुआ वो बिल्कुल सही है, मोर लाइकली। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है ये वाला सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही लास्ट नाइट देखेंगे सब ज़्यादातर इसका आंसर ये वाला टिक करेंगे। डू की जगह वो चाहेंगे करना इसको डिड, क्योंकि लास्ट नाइट पास्ट को रेफर करता है और पास्ट के अकॉर्डिंग वो इसको पास्ट बनाने की कोशिश करेंगे। डू का वो डिड करने की कोशिश करेंगे और बस यहाँ पर वो गलती करके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका गलती करने के चांस बहुत ज़्यादा है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं ज़रा। देखो, डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। वो ये कह रहा है कि क्या तुम्हें अभी भी याद है, क्या याद है, मिलना। मिलना किससे, उससे मिलना। कहाँ, एट द पार्टी, पार्टी में मिलना। क्या तुम्हें अभी भी याद है, और कब मिल रहे थे, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट जो हम उससे पार्टी में मिले थे, क्या तुम्हें वो अभी याद है। तो ये जो है ना, ये है हमारे पास सेंटेंस। तो ये सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट का है, ठीक है। ये लास्ट नाइट तो इस वाली पार्टी की उसकी बता रहा है, लास्ट नाइट जो पार्टी हुई थी उसको रेफ़र कर रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस को रेफ़र नहीं कर रहा है, तो इस पार्टी को रेफ़र कर रहा है जो कि लास्ट नाइट हुई थी। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में। इसका मतलब ये, क्या तुम्हें याद है अभी भी जो हम लास्ट नाइट उससे मिले थे। अब इसमें एग्ज़ाम में एरर जब जो पूछी गई है, इसमें क्या फिर हम एरर टिक करें, ये एक इम्पॉर्टेंट है और ये बिल्कुल गलत करके आएंगे 100%। तो रिकॉल एक ऐसी वर्ब है जो इसके बाद अगर कोई वर्ब होती है तो दोनों साथ साथ होती है। रिकॉल करना और क्या रिकॉल करना, ये वाली भी साथ साथ होती है। तो अगर ये साथ साथ होगी तो फिर इसको ING फॉर्म में रखेंगे। तो टू मीट की जगह हम इसको मीटिंग करेंगे। तो सेंटेंस होगा हमारा मीटिंग, यानी कि मिलना। डू यू रिकॉल, क्या तुम्हें याद है, क्या याद है, मिलना, मीटिंग, मिलना। टू मीट का मतलब हो गया आगे मिलना। अच्छा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो काम को जो अभी आगे होगा। अब रिकॉल करने का काम वो थोड़ी होगा जो आगे होगा, ये तो हो गया ना, और हो गया तो फिर इसको ING फॉर्म में रखेंगे। तो मीटिंग, ये इसका आंसर होगा। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। रिकॉल टू मीट की जगह मीटिंग होगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको 100% गलत करके आएंगे, 90% स्टूडेंट इसको गलत करके आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारे पास पोर्शन है। अगला हमारे पास PQRS का पैराजंबल क्वेश्चन है। ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन। इसको देखते हैं। इसमें बड़ी गलतियां होती है बच्चों की, और एग्ज़ाम में इतना टाइम भी नहीं होता कि इसके बारे में इतना सोच सके। अभी इसको देख लेते हैं। दे कैन हेल्प यू। अब देखो, दे कैन हेल्प यू मतलब वो ये प्रोनाउन हो गया, और प्रोनाउन जो होता है वो तभी यूज़ किया जाता है जब उसके नाउन कोई ऑलरेडी पहले आ चुका हो। अगर उसका नाउन कोई ऑलरेडी पहले आ चुका तब हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो दे से तो हम इस सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और वैसे भी दे से कहीं ऑप्शन में हो भी नहीं रहा। या तो वो सी से हो रहा है,
इस वाले ऑप्शन से या फिर इस वाले से। अब सी से होगा कि बी से होगा, इस बात को देख लेते हैं। टीनेजर्स आर, सी से देख लेते हैं। टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच मतलब इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट। कौन से प्रकार के, इसका मतलब इनके बारे में बात हो चुकी है पहले ही। और पहले अगर इन एडवर्टाइजमेंट के बाद सच से पता लगा कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है इस प्रकार के कौन से वाले, इसका मतलब उनके बारे में बात हो चुकी है। और अगर उनके बारे में बात हो चुकी है तो फिर वो पहले हमें बताना पड़ेगा। पहले बताना पड़ेगा तो सी से स्टार्ट नहीं होगा, ये दो ऑप्शन ख़त्म होगा। या तो बी से मतलब या तो ए ऑप्शन होगा या फिर थर्ड ऑप्शन होगा। अब देखते बी से स्टार्ट करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ़ दे आर ऑनेस्ट। अगर वो सच्चे हैं, ईमानदार वाले एडवर्टाइजमेंट हैं तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी एडवर्टाइजमेंट झूठे भी होते हैं जो बहलाते हैं, वर्गलाते हैं। ठीक है, तो बी के बाद अगर मैं सी लगाऊं तो एडवर्टाइजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ़ दे आर ऑनेस्ट, और बी के बाद अगर सी आता है तो अभी इसमें भी फिर से हमें वो एडवर्टाइजमेंट तो पता ही नहीं लग रहा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर ये भी नहीं होगा। तो फिर आंसर होगा बी, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब इसको एक बार समझ लेते हैं। बी, एडवर्टाइजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ़ दे आर ऑनेस्ट। अगर वो सच्चे हैं, सही हैं एडवर्टाइजमेंट तो वो यूजफुल हो सकते हैं। अब आगे बढ़ें, बी के बाद ए, दे कैन हेल्प यू, वो मदद कर सकते हैं टू डिसाइड, निर्णय लेने में, द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू, तुम्हारे लिए सही उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट के लिए वो तुम्हें डिसाइड करने में मदद कर सकते हैं। आगे उसके बाद डी, हाउएवर, फिर भी, सम एडवर्टाइजमेंट, कुछ एडवर्टाइजमेंट में भी हार्मफुल हो सकते हैं, एज दे आर ट्राई टू बी फूल यू, जैसे कि वो तुम्हें कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, बिफूल मतलब मूर्ख बनाने की। और यही वाले वो एडवर्टाइजमेंट हैं जो बिफूल करते हैं या हार्मफुल होते हैं, इन्हीं के बारे में बात की है। टीनेजर्स आर स्पेशली वनरेबल टू सच एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इस प्रकार के जो विज्ञापन है उन विज्ञापन के लिए टीनेजर्स जो यंग एज के होते हैं वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं और जो जिनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। आजकल यही होता है, बेवकूफ़ बनाना सबसे बड़ी बात होती है, यानी कि जो बिफूल करता है किसी को, और ऐसी ऐसी बातों में लोग ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद वो 2-4-5 मिनट तो मोटिवेट रहते हैं, उसके बाद फिर वापस वैसे ही फिर से वापस मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, और बस वो करते कुछ नहीं है, मोटिवेशनल वीडियो देख देख के अपना टाइम गुजारा करते हैं बस, और होता कुछ है नहीं। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं ये जो बिफूल करते हैं, यानी कि बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला पांचवा, ही अलाउड, उसने अलाउ किया, किसको अलाउ किया, अपने बेटे को, हिज सन, किस लिए अलाउ किया, टू ड्राइव करने के लिए, उसने अपने लड़के को ड्राइव करने के लिए अलाउ किया। परंतु बट एक कंजंक्शन एक सेंटेंस ये जोड़ रखा, एक सेंटेंस ये वाला पास्ट में, तो फिर ये वाला भी पास्ट में होगा। वार्न जो है इसको हमने WARNED करना पड़ेगा। साथ ही उसने वार्न भी किया हिम, उसको, ऑफ द डेंजर, खतरे के बारे में भी उसको सचेत किया। तो ऑफ द डेंजर ये नहीं होगा आंसर, बट ही वार्न ये आंसर होगा, क्योंकि इसमें वार्न आया और वार्न का WARNED। अब इस तरह की एरर नहीं आ रही कि टिक करना है बस हमने, ठीक है, अब इस तरह की एरर बिल्कुल नहीं आ रही कि हम यहाँ पे टिक करना है ए पे के बी पे, अब वो इस तरह से ऑप्शन बना के देता है, और ये हमें पता ये वाली एरर है, ये एरर तो इसमें है, और बस बी ऑप्शन आंसर ठीक। ये केक वॉक एक तरह का ईडीएम है, ठीक है, ईडीएम है, और इस केक वॉक का मतलब होता है बहुत ही आसान, ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत आसान, और इजी के लिए ये हो गया हमारे पास, ना टेस्टी होगा, ना एंजॉयबल, और ना ये होगा। क्लियर, इतनी बात हो गई है। आगे बात करते हैं। अगला हमारे पास ये फिर से इम्प्रूवमेंट वाला आया है, विल बी। अब देखो, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी जो भी बनाई गई है उसकी स्टैंडिंग कमेटी की जो पहली मीटिंग है, विल के बाद वी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, ये तो खत्म हो गया भैया, नो सब्स्टिट्यूशन तो खत्म हो गया, क्योंकि होल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड होती है, और विल के बाद बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में हेल्ड चाहिए मुझे। विल बी हेल्ड, देखो जरा पहले ऑप्शन में ये नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। पैसिव वॉइस है, यानी कि जो हेल्ड की जाएगी, जो मीटिंग की जाएगी नेक्स्ट वीक, उसके बारे में जो है स्टैंडिंग कमेटी, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, यानी कि वो अगले सप्ताह की जाएगी। ठीक है, अगला आठवां, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये वर्ब है, हैज़ बिकम, ये वर्ब का पोर्शन है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, या तो ये होगा या ये होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट और से या नॉट से इस तरह से अगर जुड़ता है तो बाद वाला हमारा सब्जेक्ट होता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हैज़ बिल्कुल सही है। टुडे बिकम अ मेजर, और वैसे भी इसमें तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स करना था यहाँ पे। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है जो वो हो चुकी है, हैज़ बिकम टुडे, आज हो चुकी है। मेजर मतलब बहुत बड़ा। पनिशमेंट, पनिशमेंट तो तब होता है जब गलती करता है कोई, पनिशमेंट नहीं होगा। पेनल्टी, पेनल्टी तब जो कोई गलत काम करता है उसको पेनल्टी। एंडेंजर का मतलब होता है खतरनाक स्थिति में, बिल्कुल एकदम खतरे वाली स्थिति में, तो एंडेंजर भी नहीं होगा, थ्रेट है, खतरा। ठीक है, ये खतरा इसका सेंस निकल के जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज़ टुडे बिकम अ मेजर थ्रेट, यानी कि एक बड़ा खतरा किसके लिए, बड़ा खतरा, मेजर थ्रेट किसके लिए, मैनकाइंड के लिए, यानी कि जो मानव जाति है उसके लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, तो थ्रेट इसका आंसर होगा। एंटोनिम्स बनाना, टेनेसियस का, टेनेसियस का मतलब होता है कठोर। कठोर का मतलब हो गया दृढ़, बिल्कुल जो चिपका हुआ रहता है। ठीक है, चिपका हुआ, बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं। स्टेड फास्ट, रिलेंटलेस और परसिस्टेंट, तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। सिनोनिम्स होगा तो ईल्ड, ईल्ड का मतलब होता है गिव अप करना, छोड़ देना। टू गिव अप, छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, तो जो पकड़ना है, दृढ़ है, चिपके रहना, इसका अपोजिट हो जाएगा ईल्ड, तो इसका आंसर होगा फिर हमारे पास ये वाला ऑप्शन, ईल्ड वाला। ठीक है, तो ईल्ड वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं। अगला हमारे पास सी। ठीक है, अगला हमारे पास है शी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल। अब देखो गिफ्टेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो पैसिव वॉइस, वर्स के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में। क्या इसमें है, नहीं है। क्या इस वाले में, नहीं है। इस वाले में नहीं है, बस एक ऑप्शन ये रहा, आई वॉज गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल हेड में, खत्म बात। बी स्टेड, हम ठहरे, कहाँ, इन जिम्स फ्लैट, जिम्स के फ्लैट में हम ठहरे। ड्यूरिंग, दौरान में, किसके दौरान में, ही वॉज ऑन हॉलीडे, जब वह हॉलीडे पे था। अब हॉलीडे के दौरान में, भाई हॉलीडे के दौरान में तो वो कुछ करेगा ना, उसके हॉलीडे के दौरान में हम थोड़ी कुछ करेंगे। अब वो ये कह रहा है कि जब वो हॉलीडे पे था तब हम जिम के फ्लैट में स्टे किए थे, ठहरे थे। तो जब का सेंस, तो ड्यूरिंग को हटा के हम लगाएंगे व्हेन, तो ये इसका आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन। तो ड्यूरिंग की जगह हम लगाएंगे व्हेन विल बी द आंसर। अगला, द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल जो भी व्यक्ति होते हैं, ये भी एक इडियम है, इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी मैन, सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति। ठीक है, तो ये होता ऑर्डिनरी मैन, साधारण व्यक्ति, और ऑर्डिनरी मैन ये रहा, खत्म। आगे इनकरेक्टली बताना कौन सा इसमें गलत है। रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस सही है। रिट्रीव करना, वापस लेना। रिटोर्ट करना मतलब एकदम विटी आंसर करना किसी भी चीज़ का। ठीक है, फास्ट एंड विटी आंसर करना, तो रिवेंज इसका आंसर होगा, क्योंकि रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, और इसकी स्पेलिंग होती है REVENG। मिस स्पेल्ड बताना था, जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड है, तो रिवेंज हो जाएगा। अगला, ये हमारे पास है, इसका हमें बताना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड, तो सेड का तो टोल्ड तब होता जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होता कोई। अब देखते हैं, आई एम वरीड, तो आई एम वरीड का आई है हमारे पास सब्जेक्ट मदर के हिसाब से सी, और सी के बाद वॉज, सी वॉज वरीड, ये आना चाहिए। कौन से वाले ऑप्शन में, पहले में नहीं है, दूसरे वाले में है, ठीक है दूसरे में है, आंसर हो सकता है। तीसरे में हैड भी नहीं आएगा, सी इज वरीड नहीं आएगा, प्रेजेंट को पास्ट में जाएगा, तो फिर एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, मदर टोल्ड मी दैट सी वॉज वरीड, तो ये इसका आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन, डिड यू वेक्ड, वेक्ड, अब देखो जरा, डिड भी आ गया पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, और वेक्ड भी सेकंड फॉर्म आ गई, दो तो नहीं आएंगी ना, बस यही गलती हो गई। डिड यू वेक्ड, वेक की जगह क्या आएगा, डिड यू। अब इसका आंसर क्या आएगा ये भी पता होना चाहिए। डिड यू वेक, वेक का मतलब होता है सेकना, तो डिड यू बेक द चॉकलेट केक योर सेल्फ दिस टाइम, क्या तुमने इस बार अपने आप ही खुद ही स्वयं ही जो चॉकलेट केक था उसको बेक किया। बेक मतलब सेकना होता है, ठीक है, बेकरी जैसे बेकरी होता है ना, उसी से बेक करना होता है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ऑलरेडी, तो फिर ये सेकंड फॉर्म में नहीं आए। अगला,
गिव द चाइल्ड अ नॉरिशिंग डाइट। नॉरिश का मतलब होता है एकदम बिल्कुल कह सकते हैं पोषण से भरी हुई, पोषित। ठीक है, नॉरिश का मतलब होता है, नॉरिश करना मतलब पोषित करना, पालना पोषना। ठीक है, पोषित करना। तो गिव द चाइल्ड अ नॉरिशिंग डाइट, गिव से शुरू हुआ यानी कि वर्ब से शुरू हुआ। सेंटेंस अगर वर्ब से शुरू होता है हमारा, ठीक है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी ये एडवाइस वाला है, क्योंकि उसने एडवाइस दिया, गिव द चाइल्ड अ नर्सिंग डाइट, यानी कि जो चाइल्ड है उसको एक नर्सिंग डाइट देनी चाहिए। ठीक है, तो दो मतलब दो। तो वैसे भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं, इम्पेरेटिव तो वाज नहीं होगा। इज़ गिवन, तो ये तो इज़ गिवन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, इम्पेरेटिव है। और मस्ट तो इसमें कुछ दूर दूर तक है नहीं, फिर एक आंसर बचता हमारा, द चाइल्ड शुड बी गिवन, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, वॉज गिवन तो पास्ट है, ये नहीं होगा, और इज गिवन प्रेजेंट का इंडेफिनिट का होता है, ये नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो कोई सेंस इसमें है नहीं। मस्ट इसमें कहीं दूर दूर तक है नहीं, तो फिर बचता हमारे पास ये वाला आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इसी बार के एसएससी में आए हुए हैं। हो सकता है एसएससी स्टेनो जो अभी होने वाला है उसमें इस तरह के ही इसी कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ सवाल मिल जाएँ, कुछ क्वेश्चन मिल जाएँ। तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।